काबिल बनना है तो गिरना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। काबिल बनना है तो गिरना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा तो मिर्ची खाने के बाद आता है। दोस्तों, मैं ले प्रसाद आनंद में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना, यानी मैट्रिक्स का प्रकार। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, है ना, 1 से लेकर 8 तक। आज 8 से आगे देखेंगे, है ना। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखते हैं, तो 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या है। तो 9 नंबर प्रॉपर्टी तो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स क्या, देखिएगा। तो 9 नंबर इसके पहले 8 तक, 1 से लेकर 8 तक हम देखे थे पिछले वीडियो में, है ना। तो उसको अगर नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद ही इसको देखिए, है ना। तो इसमें 9 से आगे चलेगा। तो 9 नंबर क्या है, आपको 9 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स, है ना। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। क्या होता है, अदिश अवयव, अदिश अवयव, अदिश अवयव क्या होता है, तो थोड़ा समझिएगा। कहने का मतलब है कि अदिश अवयव क्या होता है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच all diagonal element, which all diagonal elements are equal each called a scalar matrix, a scalar matrix। यहां ध्यान दीजिए, क्या कहता है स्केलर मैट्रिक्स, कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण एलिमेंट क्या हो, बराबर होता है, उसी को बोलते हैं अदिश अवयव। क्या बोलते हैं, अदिश अवयव। तो ऐसा विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसा विकर्ण अवयव जिसका विकर्ण एलिमेंट इक्वल होता है, उसको बोलते हैं बोलिए अदिश अवयव, है ना। दैट मीन्स इसी को आप ऐसे कह सकते हैं कि इफ m बराबर n, m n के बराबर होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, और कह रहा है कि aij बराबर लेमडा होना चाहिए फॉर ऑल i इज इक्वल टू j। लेकिन ध्यान रखिएगा, ए आई जे लेमडा के बराबर होगा, लेकिन केवल i j के बराबर होगा तब ही, इधर उधर में नहीं। ध्यान रखिएगा, इधर उधर में क्या होगा, थोड़ा देखिएगा। एंड साथ में कहता है कि अच्छा तो ऐसे होगा, कैसे, तो कहता है कि ए आई जे बराबर है 0 तब ई बनेगा हीरो, और कहता है कि फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे तबे रहेगा स्केलर, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका स्केलर। अब बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलिए, तो क्या कहता है कि एम एन के बराबर हो जाए। एम एन का मतलब क्या होता है, समझते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। और साथ में क्या कहता है कि ये स्क्वायर है तब है ना डायगोनल होता है, बताए थे ना, याद है कि भूल गए हैं, नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। तो स्क्वायर कब होता है, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है ना। और देखिएगा, और कहता है कि ए आई जे एंड ए आई जे क्या है, लेमडा के बराबर है, और ई कब होगा, जब आई जे के बराबर होगा ना। और देखिए, और साथ में क्या कहता है, साथ में कहता है कि ए आई जे का वैल्यू 0 हो जाएगा जब आई नॉट इक्वल टू जे, जहां वेयर लेमडा कैन बी एनी क्वांटिटी,
लेमडा कैन बी एनी क्वांटिटी, लेमडा कुछ भी हो सकता है ना, बड़े आगे एज फॉर एग्जाम्पल है ना। चलिए तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या कहता है, कहता है कि ए बराबर एक हम लेते हैं मैट्रिक्स, ए हो गया 0 2 0 0 2। अब बोलिएगा ये स्केलर है कि नहीं है, ये सबसे पहले बोलिए डायगोनल है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, तो डायगोनल है तो ये क्या है, स्केलर नहीं है, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्यों स्केलर है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट इक्वल है ना। चलिए एक और लेते हैं, एक बी बराबर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते अल्फाबेट से, है ना। चलिए ये हो गया आपको -3 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया -3, ये हो गया 0 और ये हो गया 0 0, तब बन गया यह हीरो है ना, और -3, ये क्या हो जाएगा 3x3 ऑर्डर का क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक और ले लेते हैं, तो कोई दिक्कत हो जाएगा। चलिए ऐसे ऐसे आप कितना भी ले सकते हैं, आप कितना भी ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा ये हो गया sin x, ये हो गया 0, ये हो गया 0 है ना, ये हो गया आपको 0, ये हो गया आपको sin x है ना, ये हो गया 0 और ये तब बनेगा 0 हो जाएगा हीरो sin x है ना। चलिए तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का। डायगोनल एलिमेंट क्या देखिएगा, sin x sin x sin x है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, गया काम तमाम। कितना ऑर्डर का है, तो 3x3 ऑर्डर का है, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो एकदम इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए है ना। तो चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, मिटार दे मिटार दे मिटार दे मिटार दे। चलिए बढ़ते आगे है ना, एकदम पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मैथ पूरा करते रहिए है ना। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिक मैट्रिक्स क्या है, और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो नेक्स्ट है आपको 10 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आप देखे थे स्केलर, तो स्केलर या आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स, इफ डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal elements are equal to 1 is called आइडेंटिटी या यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, समझे। तो अब थोड़ा समझिएगा क्या कहता है कि ए डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स व्हिच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू 1, डायगोनल मैट्रिक्स बोलिए या स्केलर मैट्रिक्स बोलिए है ना, जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है, तब उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। और इसका हिंदी क्या होता था, तो इसका हिंदी होता है तत्समक, इसका हिंदी क्या होता है, तत्समक अवयव है ना, तत्समक अवयव। तो यहां से क्या होता है, इसका हिंदी यहां पे हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिएगा तत्समक, हिंदी अजब ही है यार, हिंदी क्या लिखोगे है ना, तत्समक अवयव। कितना आसान है, आइडेंटिटी कितना आसान है, मजेदार है यार। और हिंदी थोड़ा सोच लो ना हिंदी के पीछे पड़े रहा तो कोई दिक्कत यहाँ है, चलो ठीक है लिख लेना है ना। तो यहां का कोई दिक्कत नहीं है, कहता है कि ए डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स, एक विकर्ण या अदिश मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, वह क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है ना। चलिए यहां देखिएगा
जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, तो एग्जाम्पल देखिएगा, यहां से क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, है ना। बोलिएगा यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है ना, और डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां से हम एक और लेते हैं, एक और हम मैट्रिक्स लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बोलिएगा यह डायगोनल मैट्रिक्स है कि ना, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है, और डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 1 है ना। तो ये क्या हो गया, 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है ना। तो अब देखिएगा ये इन ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स, ये इन ऑर्डर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज denoted by ऐसे आई एन से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, आई एन से डिनोट करते हैं। अब सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो क्या होगा, I2 से डिनोट करेंगे। थर्ड ऑर्डर का रहेगा तो क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर का I3 से, जैसे यहाँ पे देखिए। अब इसको A से नहीं करके इसको ऐसे कर सकते हैं, I2 से डिनोट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है ना। इसको B से नहीं करके तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, I3 कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यह थर्ड ऑर्डर का है। अगर फोर्थ ऑर्डर का लेंगे तो क्या करेंगे, I4 से डिनोट करेंगे, है ना। सो ऑन, इसी प्रकार फिफ्थ ऑर्डर का लेंगे तो I5 से, है ना। तो सो ऑन क्या करते हैं, तो IN से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, मिटा दे। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मिटा दे। सॉरी, यहां देखिएगा एक चीज छूट, यह डायगोनली आइडेंटिटी सभी थोड़ा हम भी सारे मिस्टेक हो जाता है ना। आइडेंटिटी है ना, क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, अपर, नेक्स्ट है 11 नंबर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह, हिंदी क्या होता है, ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह। तो क्या कहलाता है, कहने का मतलब है कि अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है डायगोनल के नीचे वाला 0। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A square matrix is called upper triangular matrix if all elements below the diagonal is equal to 0, है ना। क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, ध्यान रखिएगा, इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर इक्वल टू 0, यानी
डायगोनल के नीचे वाला जब सभी एलिमेंट 0 हो जाता है, डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल के नीचे वाला अगर सभी 0 हो जाता है तब उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी ऊपरी त्रिकोणीय अवयव, है ना। चलिए, तो इसी को डेट मीन्स ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इफ एम बराबर एन होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी एम एन के बराबर। एंड कहता है कि ए आई जे बराबर 0 होना चाहिए फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, यानी नीचे होना चाहिए, है, समझे ना। चलिए, जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल कहने का मतलब है कि ए बराबर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए क्या हो गया? ए हो गया आपका कुछ भी, मान लेते हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी हो, ए यहां से कुछ भी हो सकता है, 0 बी, है ना। ए क्या है? एक मैट्रिक्स है और यह अपर ट्रायंगुलर है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला 0 नहीं है और नीचे वाला क्या है? 0 है ना। चलिए, तो ऊपर वाला 0 नहीं है और नीचे वाला क्या है? 0 है। और डायगोनल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्टार का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 ए बी कुछ भी हो सकता है ना। और ए हमेशा 0, तो ए क्या हो गया? ए 2/2 ऑर्डर का क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर हम ऐसे लेते हैं कि बी बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 0 0 3 0 4 0 0 4। अब ये बोलिएगा अपर ट्रायंगुलर है या नहीं है? अपर ट्रायंगुलर है या नहीं है? अपर ट्रायंगुलर है। क्यों? क्योंकि डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट 0 है, इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिकोणीय अवयव। और ये क्या है? 3/3 ऑर्डर का है। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के नीचे हमेशा 0 होना चाहिए, तो आप उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। अब देखिएगा, अब ऐसे ही आप कुछ भी यहां ले सकते हैं, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे मारते ए क्या है? ए आपको इधर कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब कि भैया इधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर आपको हमेशा क्या होना चाहिए? इधर हमेशा 0 होना चाहिए। यानी डायगोनल और डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, डायगोनल और डायगोनल के ऊपर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के नीचे क्या होना चाहिए? ऑलवेज 0 होना चाहिए। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को? आगे बढ़ा जाए इसमें। तो कहता है कि अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है नीचे वाला 0, समझे ना। नीचे वाला 0, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा। यानी ऊपर वाला, यानी कहने का मतलब यही ना हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक और लेते हैं, क्या देखिएगा, डी बराबर एक हम मैट्रिक्स लेते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये हो गया आपको A1 A2 A3, है ना, A4, है ना। ये क्या है? ये है आपको B1 B2 B3 और B4, है ना। इधर हो गया आपको C1 C2 C3 C4, और इधर हो गया आपको D1 D2 D3 D4, है ना। यही ना हो गया। चलिए, तो कहने का मतलब कि ये हुआ आपका डायगोनल एलिमेंट। क्या हुआ? डायगोनल एलिमेंट। कितना ऑर्डर का है? 4/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसके ऊपर में जो एलिमेंट है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आई क्या होता है? लेस देन जे होता है। क्योंकि देखिएगा, ये क्या है? आई लेस देन जे होता है। और इधर क्या होता है? इधर होता है आपको आई क्या होता है? इधर होता है आपको आई ग्रेटर देन जे। इधर क्या होता है? आई ग्रेटर देन जे होता है। तो आई ग्रेटर देन जे है, वहां पे सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, मिटा दे। चलिए, तो एक क्या हुआ इधर, यानी नहीं दिख रहा है, अरे
विद्यमान है। इसी को तो ना ऐसे लेते हैं, ये 1 लीजिए, पूरा लिखना पड़ेगा 1 3। चलिए अब तो दिखेगा 2 1, अब दिखेगा कि बड़ा है या बराबर है 2 3, अब दिख रहा है ना 2 4, सब लिखना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 1, अब दिख रहा है 3 2 3 3, और ये हो गया 3 4, अब दिख रहा है ना डी, ये हो गया आपको 4 1 4 2, और ये हो गया आपको 4 3 4 4, है ना। यानी कारण देखिए 2 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, और 4 3 से बड़ा है। इधर देखिएगा 1 2 से छोटा, 1 3 से छोटा, 1 4 से छोटा, है ना। यानी कारण मतलब आई क्या होता है, इधर छोटा होता है और इधर बड़ा होता है। तो जिधर बड़ा होता है उधर सभी जीरो, जिधर बड़ा होता है उधर सभी क्या होगा, इधर सभी क्या होगा, इधर सभी एलिमेंट जीरो होगा, है ना। सभी एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इधर सभी एलिमेंट जीरो और उधर कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इधर एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट और इधर कुछ भी हो सकता है ना। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अपर ट्रायंगल का मतलब था ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, नीचे वाला जीरो, मिटा दें। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर का मतलब यानी नीचे वाला कुछ भी होगा, ऊपर वाला जीरो, उल्टा उल्टा। अपर का मतलब नीचे जीरो और लोअर का मतलब ऊपर जीरो, है ना। चलिए तो अब क्या है, नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो 11 नंबर देखिए, 12 नंबर देखिएगा, 11 नंबर तो अभी देखते हैं, 12 नंबर देखिएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निचली त्रिकोणीय आव्यूह। हिंदी लिखिए, निचली त्रिकोणीय आव्यूह क्या होता है, निचली त्रिकोणीय आव्यूह। तो कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all elements above the diagonal are equal to 0, है ना। अब देखिए क्या कहता है, लोअर का मतलब ऊपर वाला जीरो, है ना। लोअर का मतलब क्या, ऊपर वाला जीरो होता है। तो कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक वर्ग आव्यूह कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, देखिएगा, इफ ऑल एलिमेंट एबव द डायगोनल आर इक्वल टू 0, यानी डायगोनल के ऊपर में सभी जीरो होता है तब लोअर कहलाता है। डायगोनल के नीचे में सभी जीरो होता है तो कहता है अपर कहलाता है ना। तो यहां देखिएगा, दैट मीन्स ऐसे कर सकते हैं कि इफ एम बराबर एन, एम एन के बराबर होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, ए आई जे बराबर 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, है ना। फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, सॉरी आई लेस देन जे, ए आई जे बराबर 0 कब होना चाहिए, ऊपर में। तो ऊपर क्या होता है, आई का वैल्यू जे के वैल्यू से छोटा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल ए बराबर एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, ए क्या हो गया 2 4, इधर कुछ भी होगा, है ना। इधर क्या होना चाहिए 0, ऊपर में 0 होना चाहिए, 2/2 ऑर्डर का है ना। चलिए एक और लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक क्या हो गया, ये हो गया आपको नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में क्या होना चाहिए, ऊपर में 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है ना। चलिए ये क्या हो गया 3/3 ऑर्डर का। अब देखिएगा यहाँ पे एक और ले लेते हैं, एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ये क्या है A11, इधर क्या हो गया 0 0, इधर हो गया A21 A22, इधर हो गया 0, ये हो गया A31 A32 और A33। ये क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर है कि ना, सॉरी लोअर ट्रायंगुलर है कि ना, है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सभी क्या है, ऊपर वाला सभी क्या है 0 है, ऊपर वाला सभी क्या है 0 है। तो ऊपर वाला 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा, उल्टा
लोअर का मतलब ऊपर वाला जीरो और अपर का मतलब नीचे वाला जीरो। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, है ना। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, मिटा देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए कोई दिक्कत? लोअर का मतलब ऊपर वाला जीरो, अपर का मतलब नीचे वाला जीरो, है ना। अब देखिएगा जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। तो जीरो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? इफ ऑल एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, है ना। चलिए तो नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है 13 नंबर। नेक्स्ट क्या? 13 नंबर। नल या जीरो मैट्रिक्स, है ना। नल या जीरो मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स बोलिए या जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव क्या कराता है। कहने का मतलब कि इफ ऑल एलिमेंट आर जीरो, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इफ ऑल एलिमेंट्स, इफ ऑल एलिमेंट्स if all elements are equal to zero, then matrix is called, then matrix is called zero matrix। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, है ना। यदि मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट, इफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, है ना। अगर मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है, तब वो क्या कहलाता है? जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा, है ना। जैसे देखिएगा ए बराबर एक हम मैट्रिक्स लेते हैं, 0 0 0 0, है ना। ये बोलिएगा जीरो एक कैसा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है ना। चलिए यहां पे देखिए कितना ऑर्डर का? ये 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है ना। चलिए उसके बाद एक और लेते हैं, एक क्या है बोलिएगा? 0 0 0 0। एक क्या? 0 ऑर्डर, सॉरी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये भी है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या? ऑल एलिमेंट जीरो है। अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं एक मैट्रिक्स 0 0 0 0, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी एलिमेंट अगर जीरो है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तब वह मैट्रिक्स कैसा होता है? जीरो मैट्रिक्स होता है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो एक था जीरो मैट्रिक्स, है ना। शून्य अवयव, शून्य अवयव क्या होता है? तो अगर सभी एलिमेंट शून्य है, जीरो, तो जीरो अवयव बोलते हैं ना। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? कंपेरेबल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपको 14 नंबर। कंपेरेबल मैट्रिक्स, तुलनीय अवयव, तुलना करना, कंपेरेबल करना, तुलना करना, है ना। कंपेयर करना समझते हैं, उसी से निकला हुआ कंपेरेबल। तो क्या होता है? इफ टू मैट्रिसेस, इफ टू मैट्रिसेस A n B are said to be comparable if they have same order, है ना। कहने का मतलब है
कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल, कंपेयर करेंगे कभी करेंगे तो दो मैट्रिक्स के साथ करेंगे, अकेला तो किसी के साथ होगा नहीं। तो कंपेरेबल कब कहलाता है? यदि किसी मैट्रिक्स के अगर दो मैट्रिक्स ए और बी कंपेरेबल कहलाता है अगर दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम हो, है ना। तो ऑर्डर सेम होता है तो क्या होगा? कंपेरेबल, कंपेरेबल, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर क्या करता है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी समानता। इक्वालिटी का मतलब क्या था? समानता। तो टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल। टू मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर order are equal if two matrices of same order are equal if their corresponding element their corresponding elements are equal। तो ध्यान दीजिए, कहता है कि टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर यानी सेम ऑर्डर का दो मैट्रिसेस आर इक्वल कब होता है? इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उसका दो सेम ऑर्डर का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तब वह इक्वल कब होगा? जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब तो आपको बता चुके हैं, पहल के साथ दूसर का के साथ, है ना। ऐसे ही तो क्या होता है, जब ऐसे होता है तो उसको बोलते हैं वो दोनों मैट्रिक्स का आपस में इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए तो बाद बढ़ते हैं आगे। और यहां से देखिएगा, डेट इज ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और यह क्या है? एम बाई एन ऑर्डर का है। और यहां से बी बराबर एक मैट्रिक्स है आपको बी आई जे, और ये क्या है? ए है आपको पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहां से ए बराबर बी होगा, तो यहां से देन ए बराबर बी होगा। कब होगा बोलिए। तो यहां से बोलेंगे देन ए बराबर बी, यानी दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगा? तो यहां देखिएगा इफ यहां से बोलेंगे कि कर के ऑर्डर सेम एम पी के बराबर है ना, एन क्यू के बराबर, और साथ में क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए ए आई जे बराबर बी आई जे, और फॉर ऑल आई एंड जे के लिए बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको याद रखिएगा, है ना। एक कब होगा? ए और बी के बराबर कब होगा? जब ऐसे होगा तब होगा। तो कंपेरेबल कब होता है? तो कंपेयर कब कर सकते हैं? जब ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। और कंपेरेबल करते तो ऐसे ही ना। अब देखिए थोड़ा और क्या पड़ता है ना। चलिए, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर इक्वल, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का इक्वल कब कहलाता है? जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाते ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, ले लीजिए। चलिए तो एकदम जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, मैथ को रगड़ते रहिए, है ना। चलिए, और एकदम भड़ाक आइडिया के साथ मैथ को रगड़िए, और देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते, है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लेकर आते हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन यही देखते हैं, एग्जाम्पल है। तो कहते हैं कि सबसे पहले सोचिए, और क्या कहते हैं कि बाद में पछताने से बेहतर होता है, मला पड़ेगा। ठीक, तो
सुनिए क्या मिलेगा। पछताने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि बाद में पछताने से बेहतर है कि एक बार और जोर लगा के तैयारी किया जाए, है ना, कोशिश किया जाए, एकदम दम लगा के कोशिश कीजिए और इसको सोचिए और बनाइए, है ना। फिर हम बना देंगे तो आपको पछताने से क्या फायदा मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। चलिए, तो कहते हैं कि ए बी सी एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करना है। अगर यह दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, आपस में इक्वल है, तो एकदम भनाक आइडिया के साथ भनाक मैथ को बनाइए ना, है ना। स्टॉप करके अपने से सोचिए। तो अभी बताते दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, इक्वल कब होता है, जब क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होता है और ऑर्डर इक्वल होता है। तो देखिएगा कितना रो है, 3 रो है, कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। यहां पे देखिए 3 रो और 3 कॉलम इक्वल तो है ना, इक्वल तो है ना। ये क्या है, ए भी आपको 3x3 ऑर्डर का है और ए भी आपको 3x3 ऑर्डर का है। तो भैया क्या करे, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल कर दे, है ना। तो यहाँ पे x+3 किसके बराबर होगा, 0 को। तो बोलेंगे कि x+3 बराबर 0 और a बन गया 0। यहां से x का वैल्यू हो गया -3, हो गया ना। ये कहता है z+4 बराबर 0, ये होगा आपको z+4 बराबर 0 और यहां से z बराबर हो गया -4, ये बन गया 0, है ना। एक कहता है 2y, एक कहता है कि 2y-7 बराबर 2y-7 बराबर है 3y-2, 3y-2। इस 2y को इधर भेजते हैं और इस 2 को इधर भेजते हैं। तो -7 और इधर माइनस में जाएगा तो +2 इज इक्वल टू 3y और इधर जाएगा तो -2y होगा ना। तो यहां से क्या हो गया, -5 इक्वल टू y, है ना। यानी y इक्वल टू डेट इज लाइक बोलेंगे -5, है ना। चलिए, इतना तो निकल गया। अब देखते हैं -6 भैया बराबर है, ये तो बराबर है। आइए -1 बराबर -3, ये क्या हो गया, a -1 बराबर -3 होगा ना, यह इसके बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा -3 और +1, यानी a बराबर कितना हो गया, तो -3 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, है ना। तो a का वैल्यू हो गया -2। उसके बाद में 0 इसके बराबर होगा, तो 0 बराबर 2c + 2, है ना। तो यहां से बोलेंगे 0 बराबर 2c + 2। इस 2 को इधर भेजेंगे तो -2 बराबर हो जाएगा 2c, यानी -2/2 बराबर c, यानी कैंसिल हो गया। -1 बराबर c, डेट इम्प्लाइज यहां से क्या बोलेंगे, c बराबर -1 होगा ना। यहाँ पे देखिएगा अब ये क्या होगा, b-3 बराबर इतना 2b + 4। तो ये हो गया b-3 बराबर 2b + 4 बराबर 2b + 4 होगा ना। इस b को इधर भेज देते हैं और इस 4 को इधर भेज देते हैं। तो -3 और इधर से आएगा तो -4, प्लस में इधर आएगा माइनस, और इधर 2b और इधर जाएगा तो -b, प्लस में इधर -b। यहाँ क्या हो जाएगा, -7 -3 -4 -8 और ये हो गया b, 2b में से b घटेगा b, यानी डेट इम्प्लाइज b बराबर कितना हो गया, तो b बराबर हो गया -7। बोलिए सबका वैल्यू निकल गया कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यहाँ से हो गया, सबको लिख देते हैं। a बराबर है -2, a बराबर है -2, b बराबर है यहाँ पे -7, c बराबर है यहाँ पे -1, तो -1 और x बराबर है यहाँ पे आपको -3, तो -3 और यहाँ पे z बराबर है यहाँ से कितना, -4 और यहाँ से y बराबर है, तो सॉरी पहले y को लिख देते है ना, पहले y को। तो y बराबर यहाँ से -5, y बराबर है -5 और z बराबर है -4। तो ये हो गया, सभी यही वैल्यू ना निकालना था। चलिए, तो एकदम यहां तक कंप्लीट। इसके आगे फिर देखेंगे। तो बोलिए यहां से एकदम प्रेमचंद्र बिहारी लाल की जय, है ना। फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो फिर मिलेंगे, है ना। तो एकदम अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। करेंगे ना, रहने दे, ठीक है। चलिए।